कोरोना त्रासदी से पूरा देश, और पूरा देश ही नहीं बल्कि लगभग हर परिवार इस कोरोना त्रासदी को झेला है, उसको महसूस किया है। और दुर्भाग्य रहा कि जो सरकार थी उसकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा थी कि कोरोना के समय में जब लोगों को बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की ज़रूरत थी तो ये सरकार देने में नाकामयाब रही है। कोरोना को लेकर के जो पूरे दुनिया के विशेषज्ञों का ये मानना है कि वैक्सीनेशन ही एक उपाय है सुरक्षा का, जिसके माध्यम से हम कोरोना को रोक सकते हैं, उसको नियंत्रित कर सकते हैं। सरकार की जो वैक्सीनेशन की नीति रही है वो बहुत ही जन विरोधी रही है, बल्कि आप ये कह लीजिए कि जो इनकी वैक्सीनेशन की नीति रही है वो कोरोना संकट को देखते हुए जो आपदा थी लोगों के सामने, हम कह सकते हैं कि वो नीति भी इनकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा रही है। ऐसे समय में जब लोगों को कोरोना का वैक्सीन उपलब्ध होना चाहिए, भारत के नागरिकों को टीका लगना चाहिए, दुर्भाग्य का विषय है कि जब देश की, दुनिया की सभी सरकारों ने जो वैक्सीनेशन का जो ऑर्डर उन्होंने किया था वो मई 2020 में ही कर दिया था, लेकिन कौन ऐसा कारण है, कौन से ऐसी वजह है कि जो भारत की सरकार है उसने जनवरी 2021 में वैक्सीनेशन का ऑर्डर दिया, उसमें भी भारत की 140 करोड़ जनसंख्या को देखते हुए जो भी हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर जो ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर भी मैं समझता हूं कि 39 करोड़ के लोगों के आसपास है। तो फिर ये सवाल है कि देश में जब 140 करोड़ की आबादी है, आप 39 करोड़ का ऑर्डर दे रहे हैं, तो सरकार किस प्रकार से नागरिकों को ये दावा कर रही है कि हम 1 वर्ष के अंदर लोगों को टीका कर देंगे। जो उनकी गति है, जो टीका लगाने की गति है, मैं समझता हूं कि उस गति से अगर टीका लगाया जाए तो अभी सरकार जो कर रही है कि 21% लोगों को लगा है, और जो दूसरा डोज जो लोगों को लगना चाहिए वो सरकार के आंकड़े के अनुसार अभी भी देश में लगभग 5% लोगों को दो डोज का टीका लग पाया है। तो ऐसे तो आने वाले 3 वर्षों में हम टीकाकरण, जो देश की जनता है, जो देश के वयस्क लोग हैं, उनको ही टीका नहीं लगा पाएंगे। फिर बच्चों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, बच्चों को जो हमें बचाने की जो स्थिति है, मैं समझता हूं कि वो सरकार देने में नाकामयाब होगी, जिसका परिणाम देश की जनता भोगेगी। इस टीकाकरण में एक और लूट है आपदा में कि सरकार ने ऐसा तय किया है कि राज्य सरकार, जो केंद्र सरकार टीका खरीदेगी उसका अलग रेट, जो राज्य सरकार टीका खरीदेगी उसका अलग रेट, जो निजी हमारे हॉस्पिटल है, संस्थाएं हैं, वो जो टीका खरीदेंगे उसका अलग रेट सरकार ने ही निर्धारित किया है। तो इसका नतीजा यह है कि जो आम नागरिक है उसके साथ बड़े पैमाने पर टीकाकरण के नाम पर लूट हो रही है। और दुर्भाग्य है कि जिस देश का नागरिक, जिस देश के लोग घनघोर आपदा में हो, जिनके सामने जीवन और मरण का संकट हो, ऐसे समय में जो सरकार नागरिकों से, सरकार की जो नीतियां हैं, जो सरकार के नियम हैं, वो नागरिकों के लूट का आधार बने, तो मैं समझता हूं कि एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सभी हमारे जिला मुख्यालयों पर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को, राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया। और एक और दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय PL पुनिया जी, हमारे विधान परिषद में नेता दीपक सिंह जी, हमारे मीडिया सेल के चेयरमैन पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, जिनको समय दिया था राज्यपाल ने मिलने के लिए, और जब आज वो राज्यपाल के यहाँ मिल करके उत्तर प्रदेश के नागरिकों के वैक्सीनेशन पर सवाल करने, उनकी जो समस्या है उसको रखने जा रहे थे, तो आज राज्यपाल महोदया ने मिलने से उनसे इनकार कर दिया। कि भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतंत्र का दमन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो विपक्ष के लोग हैं उनकी आवाज दबाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी जो जनता की आवाज बन करके इस कोरोना काल में और तमाम पिछले जो सारे संघर्ष हुए हैं, कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज बन करके आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो उभरी है उसको दबाने का प्रयास हो रहा है। मैं समझता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदया किसके इशारे पर ये बात कर रही हैं, ये एक विषय है। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश की जो हमारी सर्वोच्च
संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो हमारा संवैधानिक पद है, उसके सामने भी अगर नागरिकों की आवाज उत्तर प्रदेश के देश की एक जिम्मेदार पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और उसके नेतृत्व में हमारे जिम्मेदार नेता अगर जाते हैं और उनसे मिलने से इनकार कर दिया जाता है समय देने के बाद भी, तो मैं समझता हूं कि ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है। मैं समझता हूं कि ये नागरिकों के साथ संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है और इस कोरोना के काल में निश्चित रूप से सरकार की जो उदासीनता है, सरकार ने जो नागरिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया, सरकार को आगे बढ़ करके नागरिकों को मदद करने की जरूरत थी, उनको आर्थिक मदद की जरूरत थी, उनको दवा की जरूरत थी, उनको बेड और वैक्सीनेशन की जरूरत थी, वेंटिलेटर की आवश्यकता थी। ऐसी परिस्थिति में सरकार नागरिकों की मदद करने के बजाय उनको उनके हाल पर छोड़ दिया, एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी बात को लेकर के आज मऊ में भी हमारी जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमारे यहाँ के वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने, हमारे सभी कांग्रेस के साथियों ने ज्ञापन दिया है और आगे भी हम सब आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में इस सवाल को उठाते रहेंगे। नागरिकों का स्वास्थ्य, नागरिकों का जीवन, उनकी आर्थिक स्थिति कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है और कांग्रेस पार्टी उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी। सर, कांग्रेस कोरोना किट लेके आई है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो पिछले कोरोना काल से ही आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने समय समय पर जो कोरोना की आपदा थी और बाकायदा भारत की संसद में राहुल जी ने जो आसन्न संकट था उसको महसूस किया और एक दूरदर्शी नेता के तौर पर उन्होंने इस बात को उठाया था और सरकार को सचेत किया था कि आप सतर्क होइए और आने वाले दिनों में एक संकट ऐसी आ रही है जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए और नागरिकों के जीवन के लिए एक संकट उत्पन्न करेगा, ध्वस्त करेगा। उसको दुर्भाग्य से सरकार ने नहीं सुना। पिछले कोरोना में भी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में हमारे कांग्रेस के साथियों ने लोगों को खाना देने का काम, लोगों को अनाज पहुंचाने का काम और उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्यों में जो फंसे हुए लोग थे, मऊ के लोग भी, तमाम सारे लोगों को कांग्रेस पार्टी के साथियों ने, हमारे जो हम लोगों ने कोरोना फाइटर्स ग्रुप बनाया था उसके माध्यम से सहयोग किया। आदरणीय प्रियंका गांधी जी लगातार सरकार की जो नीतियां हैं कोरोना को लेकर के जो आवश्यक कदम उठाने चाहिए, सिर्फ उसमें सलाह नहीं देती बल्कि कांग्रेस की जो विपक्ष में रह करके जो हमारी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार हम मदद भी कर रहे हैं। 10 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कोरोना किट भेजा है। हम गाँव में सैनिटाइजर कराने जा रहे हैं। हम सभी गाँव में, जिलों में, उनके ब्लॉकों में सैनिटाइजेशन के माध्यम से लोगों को सुरक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम सरकार की जो नाकामी है उसके तरफ भी सरकार का ध्यान दिला रहे हैं। हम जो जरूरी कदम उठाने चाहिए इस कोरोना काल में उस पर भी सरकार को सचेत कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारी जो क्षमता है, कांग्रेस पार्टी की जो क्षमता है, हम उसको भी मदद करने का काम इस संकट के काल में लोगों का कर रहे हैं। देखा जाए तो इस बात का ध्यान नहीं दिया। जो दवाई बांटी जा रही है, जो तो लगभग कांग्रेस जो महामारी लगभग खत्म के बराबर है दिख रही है। कई महामारी तीसरी खबर अभी तीसरी खबर आने वाली है, अभी समय उसमें है, अभी उनकी तैयारियां लोग कर रहे हैं। मगर प्रेजेंट टाइम में जो आप लोगों ने कांग्रेस कोरोना किट बांटने का जो प्रोग्राम बनाया इतनी देर में क्यों ही जाना चाहते हैं? देखिए, जो एक कोरोना का संकट है, जब लोग बेड और ऑक्सीजन के लिए जूझ रहे थे तो हमारे कार्यकर्ता बेड और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में लगे थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत की सभी मीडिया ने, सभी अखबारों ने और भारत के सभी नागरिकों ने इस बात को महसूस किया। हमारे यूथ कांग्रेस ने, हमारे जिला कमेटियों में लोग जहां भी नागरिकों को जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ी और जो हमारे कांग्रेस हेल्प डेस्क के माध्यम से उन्होंने अपील किया, तो जितनी भी हमारी उपलब्धता हो सकती थी कांग्रेस के साथी लेकर खड़ा। इसी कोरोना काल में बनारस और गोरखपुर के अंदर रक्त की कमी हुई, जो ब्लड बैंक था, सरकारी ब्लड बैंक था, और उन्होंने अपील किया जब जिला चिकित्सालय ने कि हमारे पास ब्लड बैंक की कमी है, तो हमें गर्व इस बात का है कि हमारे नौजवान साथियों ने कांग्रेस पार्टी के बड़ी संख्या में ब्लड दान करके लोगों को जीवन बचाने का काम किया।